मेरा नाम सनोवर मशालकर है। मैं म्युनिसिपल उर्दू स्कूल की टीचर हूँ और गिल्डर लेन म्युनिसिपल कॉलोनी मुंबई सेंट्रल पर रहती हूँ। मेरे घर में मेरे साथ मेरी बेटी जो कॉलेज पढ़ती है और बेटा जो 7th स्टैंडर्ड में पढ़ता है। बस हम 3 ही लोग रहते हैं। हम पर हमारे पड़ोसियों ने बहुत जुल्म किया है, इसलिए मैं माननीय श्री एकनाथ शिंदे सर जी साहब और पुलिस कमिश्नर सर जी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस वीडियो को ज़रा गौर से देखें, हम पर हुए जुल्म को सुने और हमारी मदद करें। मैं इनकी बेटी हूँ, मेरा नाम है अनम कुरैशी और हमारे पड़ोस में 6 महीने पहले महेश वाघ नाम का एक आदमी रहने के लिए आया और विश्वनाथ लोखंडे नाम का एक आदमी रहने के लिए आया। महेश वाघ इलेक्शन ड्यूटी पे मेरी मम्मी का पीछा करता था, उनको कमेंट्स करता था, बहुत ज़्यादा उनके पीछे जाता था, रोज़ पीछे जाता था। उसके बाद उनकी ऑफिस चेंज हो गई, वहाँ पे भी पीछे जाता था, वहाँ पे भी कमेंट्स करता था। बहुत उसने मेरी मम्मी को परेशान किया। मेरी मम्मी ने बहुत 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 टाइम तक इग्नोर किया, लेकिन फिर जब बहुत ज़्यादा पानी सर से ऊपर चला गया तो मम्मी ने मेरी पुलिस को अप्रोच किया। उसके बाद महेश वाघ ने हमारे से दुश्मनी पकड़ ली एकदम। और 26 मार्च को महेश वाघ, उसकी वाइफ और विश्वनाथ लोखंडे और उसकी वाइफ, ये चारों पड़ोसी हमारे घर के बाहर आके इन्होंने, हम लोग बैठ के इफ्तार कर रहे थे रमज़ान के टाइम में, तो गाली गलौज की, मेरी मम्मी को मारा, उनके कपड़े फाड़े। मेरे नाना भी साथ में थे, उनको भी उठा के पटका, उनके भी साथ फिजिकल असॉल्ट किया और जाकर पुलिस स्टेशन में हमारे अगेंस्ट एट्रॉसिटी की एफआईआर डाल दी। हम लोगों के पास सीसीटीवी फुटेज है, ये सब कुछ रुबीना सलीम खान करा रही है। हम लोग गए एफआईआर के कराने के लिए तो पुलिस ने हमारी एफआईआर नहीं ली। हमारे पास मेडिकल रिपोर्ट्स भी है। उसके बाद जब दूसरे दिन हम लोग कमिश्नर सर के पास गए तो कमिश्नर सर ने भी सीनियर सर को बोला कि इन पर एट्रॉसिटी क्यों डाला है तुमने, इनके ही साथ जुल्म हुआ है और इनके ऊपर तुम लोग एट्रॉसिटी डाल रहे हो। तो भी सीनियर सर ने कुछ उसका ये नहीं किया और फिर भी हमारे ऊपर एट्रॉसिटी की एफआईआर दाखिल कर दी। शोभा पिसे मैम रोज हमारे घर पर आती है स्टाफ को लेकर और रोज हमको हेरेसमेंट हो रहा है। डेली वो लोग आके हमारे घर पर पूछ रहे कहाँ गए ये लोग, बाहर कुर्सी डाल के बैठ जाते, डेली आते। मेरी नानी और मेरा छोटा भाई वहाँ बहुत परेशान हो रहे। कल वो लोग हमारे घर के अंदर घुस गए, पूरे घर की उन्होंने हमारे तलाशी ली है, एक रूम में जा जाके उन्होंने तलाशी ली है। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है लेकिन कोई सीसीटीवी फुटेज देखने को तैयार ही नहीं है। हम कमिश्नर सर के पास गए हैं, सिर्फ उन्होंने हमारी बात सुनी। उसके बाद हम डीसीपी सर के पास गए, एसीपी मैम शोभा पिसे के पास गए, एडिशनल कमिश्नर के पास गए, हम लोग सबके पास गए, कोई भी हमारी बात नहीं सुन रहा है। तो हम लोग क्या करें? अभी हम लोग सुसाइड कर ले क्या? हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम लोग क्या करें। हम लोग कितने दिन से घर के बाहर है, हम लोगों को घर जाने नहीं मिल रहा है, रोज पुलिस हमारे घर पर आ रही है। ये क्या हो गया मुंबई पुलिस को? हम लोग क्या करें? हमको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। हमारे पास वीडियो है फिर भी कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है। हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े चार्जेस लगा दिए। हमको तो उनकी कास्ट भी नहीं मालूम थी तो हमारे ऊपर इतने बड़े बड़े चार्जेस कैसे लगा? एफआईआर होते टाइम तो हमको बताया भी नहीं गया कि तुम्हारे ऊपर एफआईआर हो रही है। और ये एफआईआर को ये लोग ऑनलाइन डाल भी नहीं रहे हैं और सिर्फ कमिश्नर सर के पास हम लोग गए तो हमको पता चला कि हमारे ऊपर एफआईआर हुई। ये सब कुछ रुबीना सलीम खान करा रही है, उसकी हमारे से दुश्मनी है इसलिए वो करवा रही है दूसरों से। और हम लोग बहुत ज्यादा इस मामले में परेशान है, हमको नहीं समझ में आ रहा है हम लोग क्या करें। हम लोग एकदम सुसाइडल है। तो मेरी सिर्फ एक गुजारिश है शिंदे सर से कि प्लीज आप हमारी हेल्प करें इस मामले में, हम लोग बहुत परेशान है बस।